रात को 4 बजे से लेकर सुबह 1 बजे तक कोई अल्लाह का बंदा नहीं आया जिसने आकर हमें पूछा हो कि भाई आपको कोई तकलीफ़ हुई हो, कोई दिक्कत हुई है, कोई क्या हुआ है। हमारे बच्चे पानी में गिरते रहे। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, रेलवे रिटायर्ड मुलाजिम हूँ। मेरी इतनी आमदन नहीं है कि मैं दोबारा अपना सामान बिस्तर वगैरह खरीद सकूँ। बच्चों के बस्ते किताबें सब पानी में बह गई हैं। किसी ने हमें पूछा तक नहीं है। अभी अब आपका पता चला तो हम आपके पास आ गए और यहाँ पे लोगों के पास आएँ, लोगों के लिए कोई रिलीफ पैकेज का ऐलान करें ताकि लोगों का जो ये फौरी तौर पे जो उनकी जो माशी उनको नुकसान हुआ है उससे वो कम से कम बाहर निकल सके। एबटाबाद में तारीखी मानसून बारिश, कंटोनमेंट बोर्ड एबटाबाद की बदौलत लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान। घरों में 10-10 फीट पानी दाखिल, पहली मुर्तबा लोगों की गाड़ियां भी पानी में डूब गई। मैट्रिक के सालाना पर्चे देने वाले दर्जनों बच्चे पेपर देने से महरूम हो गए। एबटाबाद के मुंतखब अरकान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली कैंट बोर्ड की चशम पोशी की बदौलत एबटाबाद कैंट बोर्ड के इलाके झील में तब्दील, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। अगर यही सूरत हाल रही तो एबटाबाद में कश्ती सर्विस भी शुरू किए जाने का इम्कान। नाजरीन, हर साल एबटाबाद में जुलाई के महीने में शुरू होने वाली मानसून बारिशों की वजह से घरों में पानी घुसने का सिलसिला पिछले कई सालों से जारी है और ऐसा सिर्फ कैंट बोर्ड एबटाबाद के इलाकों में होता है, जिसकी वजह यह है कि 10 साल कबल कैंट बोर्ड एबटाबाद में तैनात एक बिल्डिंग इंस्पेक्टर ने भारी रिश्वतों के एवज अयूब मेडिकल कॉलेज, सर सैयद कॉलोनी मंडिया, जब पुल, काकूल रोड, हसन टाउन, बिलाल टाउन के इलाकों से गुजरने वाले नाले पर घर तमीर करवाए, जिसकी बदौलत एबटाबाद से बारिशी पानी का इखराज रुक गया और सैलाबी सूरत-ए-हाल का सामना लोगों को करना पड़ा। तमाम सूरत-ए-हाल देखते हुए भी कैंट बोर्ड एबटाबाद के जिम्मेदारों और अरकान असम्बली ने भी खामोशी इख्तियार किए रखी, लेकिन इस मसले का हल नहीं निकाला गया। अफसोस के इतवार और पीर की दरमियानी शब एबटाबाद में होने वाले चंद घंटों की बारिश के बाद एबटाबाद के पोश इलाकों सर सैयद कॉलोनी, मंडिया, कागान कॉलोनी, सिपलाई, त्रेकन्ना, बिलाल टाउन, हसन टाउन, काकूर रोड और गरगा के इलाकों में 5 से 10 फीट तक पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया। लोगों के घरों के अंदर और बाहर खड़ी कीमती गाड़ियां सैलाबी पानी में डूब गईं, जिससे गाड़ियों का इलेक्ट्रिकल सिस्टम मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। पानी में डूबने वाली एक गाड़ी के इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बहाली पर 5 से 10 लाख रुपए के अखराजात आते हैं और ये तमाम काम रावलपिंडी या पेशावर में माहिर मकैनों से करवाना पड़ता है, जो तमाम गाड़ी खोलकर इसके इलेक्ट्रिकल सिस्टम को बहाल करते हैं। नाजरीन, अयूब पुल, अवेलियां, चंबा पुल के पिलर बैठ गए हैं और ये दोनों पुल किसी भी वक्त जमीन बोस हो सकते हैं। कामसेट यूनिवर्सिटी की हिफाजती दीवार सैलाबी पानी की वजह से गिर गई है। एबटाबाद में होने वाली मौजूदा बारिश से लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। एबटाबाद में सैलाबी पानी की निकासी का जब तक इंतजाम नहीं किया जाता उस वक्त तक लोगों की जानो माल खतरे में है। इस चीज की रोकथाम का सीधा हल है अंग्रेज के दौर के नक्शे के मुताबिक कैंट बोर्ड की इंतजामिया नालों पर बनाए जाने वाले अपने प्लाजों समेत तमाम लोगों के घरों को मस्मार करे। अयूब मेडिकल कॉलेज से शुरू होकर आर्मी बरनाल कॉलेज मंडिया, जबपुल से गुजरकर बिलाल टाउन से गुजरने वाले नाले को कम अज कम 300 मीटर कुशादा किया जाए ताकि पूरे एबटाबाद का पानी इस मरकजी नाले के जरिए शहर के अंदर से काला पुल तक पहुंचकर आगे निकल जाए। इस वक्त एबटाबाद को हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के तहत 14 अरब रुपए के फंड्स मिले हुए हैं। इन फंड्स को इस्तेमाल में लाते हुए एबटाबाद के अंदर एक मरकजी नाला तमीर किया जाए और कैंट बोर्ड की हदूद में नालों पर तमीरात कराने वाले कैंट बोर्ड के राशि एहलकारों के खिलाफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक्शन लेकर कार्रवाई करें। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नड़िया के इलाके शाजमान कॉलोनी में। नाज़रीन, इस वक्त जो मैंने फर्स्टली हमने सुबह बाहर रोड की कवरेज की, रेस्क्यू एहलकारों के साथ गाड़ियाँ निकाली, लेकिन अभी शाम का वॉइस ऑफ हज़ारा की टीम ने हमने सर्वे किया और हम यहाँ के इंटरनली जो अंदर के गलियाँ हैं वहाँ पर मैं आया और मैंने अपनी आंखों से जो हाल देखा, मैं तो वो हाल बयान नहीं कर सकता। कुछ लोगों के घर में मैंने ऐसे देखा कि उनको खाने पीने की अशिया, उनकी पहनने की कपड़े, उनका सब कुछ जो राशन था सब कुछ तबाह हो गया। जो बर्तन थे वो पानी साथ बहा कर ले गया। तो मैं बहुत ही अफसोस के साथ, मेरा दिल तो बहुत खफा है। जी सर, आई साहब क्या कहना चाहते हैं, कितना नुकसान हुआ है आपका, इस हवाले से बताइएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना भी सामान था खाने पीने का सारा पानी में बह गया। बिस्तर वगैरह और लोहे की पेटियाँ, जितना भी सामान था अब कुछ भी नहीं बचा है सिवाय दीवारों के। और बहुत ज़्यादा पानी आया है
اور اپنی بڑی مشکل سے جانیں بچائی ہیں. سامان بچاتے بچاتے میرے بیٹے جو کہ پانی میں بہہ گیا، بڑی مشکل سے اس کو اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے. تو اس لیے ہم اب حکومت سے اپیل کرتے ہیں، صوبائی حکومت سے بھی کرتے ہیں کہ اس کا ازالہ کیا جائے. میں بہت غریب آدمی ہوں، ریلوے ریٹائر ملازم ہوں. میری اتنی آمدن نہیں ہے کہ میں دوبارہ اپنا سامان بستر وغیرہ خرید سکوں. بچوں کے بستے کتابیں سب پانی میں بہہ گئی ہیں. تو میں اپیل کرتا ہوں کہ میرے ساتھ مدد کی جائے. میں آپ کا بہت شکر گزار رہوں گا. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو نالے ہیں یہ بہت تنگ کر دیے گئے ہیں، اس کے اوپر مکان بنا لیے ہیں. جو 11 فٹ نالا تھا اب 2 فٹ رہ گیا ہے. اس کے علاوہ جو ساتھ میں جب گزرتی ہے اس میں بھی یہی ہے کہ لوگوں نے مکان بنا لیے اور دیواریں لگا دی اور جب تنگ کر دی ہے، جس کی وجہ سے پانی زیادہ ہوتا ہے تو گھروں میں داخل ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمارے جان کو بھی بہت زیادہ خطرہ ہے. مہربانی کر کے جب کا اور نالے کا انتظام کیا جائے اور کنٹونمنٹ. صاحب بتائیے کہ آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ ان گھروں سے بہتر ہے کہ ایک بندہ پہاڑ کی سائڈ پہ چلا جائے؟ آپ کا لاکھوں کا نقصان ہو گیا، زندگی آپ کی عذاب بن گئی ہے. کنٹونمنٹ والوں نے جو نالوں کی تجاوزات ہے وہ ہٹائی نہیں ہے، پانی سارا کا سارا آپ کے علاقے میں آ گیا. کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، اب وہ یہاں سے دل تو یہی کہتا ہے کہ یہاں سے بھاگ جائیں تاکہ اپنی جان، اپنے بیوی بچوں کی جان بچائی جائے. اگر یہاں سے نہ پہاڑوں پہ نہ گئے تو یہاں جان بچانا بڑا مشکل ہے. اور یہاں مطلب ہے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، نہ کنٹونمنٹ، نہ صوبائی حکومت، نہ اپنا علی خان صاحب ہیں یہاں کے اور مشتاق غنی صاحب ہیں. ابھی تک کسی نے کوئی دورہ نہیں کیا اس علاقے کا. جی سر، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں بہت افسوس ہے اس بات کا کہ ہمارے پاس رات کو 4 بجے سے لے کر صبح 1 بجے تک کوئی اللہ کا بندہ نہیں آیا جس نے آ کر ہمیں پوچھا ہو کہ بھائی آپ کو کوئی تکلیف ہوئی ہو، کوئی دقت ہوئی ہے، کوئی کیا ہوا ہے. ہمارے بچے پانی میں گرتے رہے، ہمارا سامان جو ہے وہ پانی میں چلتا رہا، رڑتا رہا. کسی نے پوچھا تک نہیں ہے، نہ حکومت نے پوچھا ہے، نہ کسی کیپٹل نے پوچھا ہے، نہ کسی میڈیا نے پوچھا ہے، اور نہ کسی نے. آپ ابھی آئے ہیں تو ہم آپ کو یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہمیں صرف اتنا بتا دیں کہ ہم کس علاقے میں رہ رہے ہیں. کیا ہمارا پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق ہے کہ نہیں ہے؟ پاکستان بنانے والے ہم ہیں، پاکستان کے اوپر قربانیاں دینے والے ہم ہیں، لیکن ہمارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. ہمارے بچوں کی یہ حالت ہے، یہ دیکھیں، یہ پاؤں سے ننگے، یہ بھوکے پیاسے باہر پڑے ہوئے ہیں. ابھی تک دن کو ادھر سے لانچ کے ذریعے بھی ادھر نہیں جایا جاتا تھا، اتنا پانی تھا. کم از کم میری اس جگہ پر پانی تھا، تو کسی نے ہمیں پوچھا تک نہیں ہے. ابھی اب آپ کا پتہ چلا تو ہم آپ کے پاس آ گئے اور ہم آپ کو یہ آپ نظر خیال کر رہے ہیں. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں سیکٹری اطلاعات فواد علی جدون صاحب، جو پیپل پارٹی کے سیکٹری اطلاعات ہیں. فواد صاحب بتائیے گا، ہم نے سروے کیا، وائس آف وزارت کی ٹیم آئی، ہم نے پورے علاقے کو دیکھا. یہاں پر لوگوں کا لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہو چکا ہے. لوگوں کی کھانے پینے کی اشیاء بھی تک نہیں رہی، لوگوں کا سب کچھ تباہ ہو چکا ہے. اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے وائس وزارت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو میرے علاقے میں آئی اور میرے لوگوں کو جو مسئلہ تھا، جو آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کئی سالوں سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے موسمیاتی تبدیلیاں آئیں، اس کی وجہ سے مونسون کی بارشیں اس طرح نہیں تھیں. ابھی پھر دوبارہ مونسون کی بارشیں اس حساب سے ہوئیں. آپ یہ نقصانات پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، پر اس بار بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ شاید کروڑوں میں نہیں اربوں میں نقصان ہے. لوگوں کی گاڑیاں جو ہیں وہ تباہ ہو گئی ہیں، لوگوں کے گھر جو ساز و سامان تھے، کھانے پینے کی اشیاء تھیں، وہ تباہ ہو گئی. کیونکہ یہ جو علاقہ ہے وارڈ نمبر 5، اس میں کوئی اکثریت جو آبادی ہے وہ محنت کش طبقہ ہے. وہ غریب لوگ ہیں، دیہڑی دار لوگ ہیں، مزدور لوگ ہیں. ان کی جو آج دن کی میرے خیال سے وہ کمائی بھی نہیں کر سکے ہیں، کام کے لیے بھی نہیں جا سکے ہیں، اور پورا دن بجلی بھی بند تھی، اور جو گیس کا سسٹم تھا وہ بھی اس طرح، مطلب چیزیں وہ اپنا کیونکہ چولہے وغیرہ سارے خراب ہو چکے ہیں. لوگوں کا کھانا پینا بھی آج لوگ نہیں کر سکے. اور میرے خیال سے یہ جو حالت ہے، ابھی تک کوئی بھی انتظامیہ کا بندہ یہاں پہ نہیں آیا. میں ان سے التجا کرتا ہوں، یہاں پہ سیاسی پوائنٹ اسکورنگ میں نہیں کروں گا، کیونکہ سیاسی پوائنٹ اسکورنگ یہ نہیں ہے، کیونکہ یہ میرے لوگوں کا مسئلہ ہے، میرے علاقے کا مسئلہ ہے. تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو جو یہاں پہ ہماری کنٹونمنٹ ہے اس کو
साथ मिल के डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ मिल के कोई ऐसा प्लान तरतीब देना चाहिए जो ऊपर से बड़ा जहाज से जो पानी आता है उसको बाकायदे तौर पे कोई ऐसा पक्का सिस्टम करें जो पानी के नल हैं उनको पक्के बनाएं ताकि और गहरे करें साथ, क्योंकि आप देखेंगे नाले बहुत ज़्यादा छोटे रह गए, जो पानी का बहाव है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, क्योंकि मानसून की बारिशें अभी फिर दोबारा मौसमाती तब्दीली जो है आने के बाद वो जो पुरानी सिस्टम था वो दोबारा बहाल हो चुका है। पहले इस पानी के सिस्टम को बहाल करें, क्योंकि ये जो लोग हैं ये तो उनके लिए डेली का मसला बन चुका है। और जो बाकी में और नुकसानात हुए हैं मंडियाँ में, उसमें भी उन लोगों से दुख और तकलीफ़ का इज़हार करता हूँ, क्योंकि सारे मेरे एबटाबाद के लोग मेरे अपने हैं, पर क्योंकि मेरा मखसूस मेरा हल्का है, मेरा गाँव है, तो यहाँ पर जो नुकसान हुआ है वो आपके सामने है। क्योंकि ये कोई आम आदमी तो इसको पूरा नहीं कर सकता, इसके लिए सूबाई हुकूमत को कदम लेना पड़ेगा, इसके लिए वफाकी हुकूमत को कदम लेना पड़ेगा, इसको कंटोनमेंट को कदम लेना पड़ेगा। कम से कम जो लोग हैं गरीबों के नुकसानात हुए हैं आप उनको पिन पॉइंट करें, कम से कम कुछ ना कुछ उनको रिलीफ दें। तो मैं समझता हूँ कि इसका जो पहले तो रिलीफ की बात है, दूसरी बात है उसके लिए बेहतरीन हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है कि यहाँ पे जो नाले हैं, जो पानियों के नाले वगैरह आ रहे हैं उसको पक्का किया जाए, उनको गहरा किया जाए और एक प्रॉपर एक प्लान तरतीब दिया जाए ताकि लोगों के जो मसला है ये ख़त्म हो। क्योंकि ये लोग अभी कहाँ पे रहे हैं, ये तो रोज़ मानसून की बारिशें होंगी या पानी आ रहा है, क्योंकि इससे पहले आप जो कवरेज करते हैं वो आप रोड पे करते हैं, आप कभी अंदर नहीं आए हैं। तो आप जब अंदर आए हैं आपने देखा ये लोगों के लिए डेली का मसला है, लोगों के लिए रूटीन का मसला है। जब बारिश होती है लोगों के नुकसानात हो रहे हैं और इसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है। मैं कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं करता हूँ यहाँ पे, मौजूदा हुकूमत के साथ पॉइंट स्कोरिंग, सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं करता हूँ। मैं उनसे इल्तिजा करता हूँ कि मेहरबानी करके यहाँ पे लोगों के पास आएँ, लोगों के लिए कोई रिलीफ पैकेज का ऐलान करें ताकि लोगों का जो ये फौरी तौर पे जो उनकी जो माशी उनको नुकसान हुआ है उससे वो कम से कम बाहर निकल सकें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।